जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, बट विद द कंडीशन दैट द चार्जर शुड बी एट रेस्ट। यानी जब आपके पास एक चार्ज है तो वो चार्ज है वो क्या क्या कुछ कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, उसका फंक्शन क्या हो सकता है, इसको हम समझेंगे। तो ये एक बेसिक लेक्चर है, इसको समझे बगैर हमें फर्दर जो फिनोमेना होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो प्रोसेस होंगे वो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसकी हम जो है वो बेसिक हमारी स्टडी होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास जो है, आए ज़रा इसको देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन मैंने लिखी है और इसके मुताबिक द स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जब चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज मोशन नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है, फर्दर मूव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त वो अपनी पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द चार्ज, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय द चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अब हम इस आगे फर्दर जो है डिटेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फर्दर स्टडी करने के लिए हमें क्या कुछ स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करने के लिए एक तो हमें चार्ज की ज़रूरत है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो चार्ज है इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रोल है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास अब हम इस चार्ज की दो टाइप्स को स्टडी करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है ये पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज होता है? ये चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको पॉजिटिव चार्ज को जो है वो हम प्लस क्यू से शो करेंगे और नेगेटिव वाले को जो है हम जो है वो माइनस क्यू से शो करेंगे। ये तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड होता है, यानी इससे जो लाइंस निकलती हैं वो उस चार्ज से आउटवर्ड निकलती हैं, इलेक्ट्रोलाइंस। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो आउटलाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। तो ये इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली ये उसका फील्ड है। ठीक है ना जी। अब फर्दर हम इसको जब यूज़ करेंगे तो हम लाइन्स नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको हम सर्कुलर लाइन से शो कर देंगे। यानी जहाँ जहाँ तक ये लाइंस जाती हैं वहाँ पर हम सर्कल के डॉट्स बना देते हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये इसका फील्ड है। अब इसे आगे चलते हैं, हमारे पास है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज किस यूज़ होता है? ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस। यानी ये जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है, अब कैसे पता चलेगा कि इसके फील्ड कहाँ तक है? इसके लिए हमारे पास ये एक टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या है, इसको जब भी हम इसके फील्ड में लाएंगे, पॉइंट चार्ज के फील्ड में, तो ये बता देगा, इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो चार्ज है यहाँ पर कोई किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें ये चार्ज पड़ा हुआ है, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो बेसिकली जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है उसको डिटेक्ट करने के लिए इससे यूज़ किया जाता है। तो यही सारी हमारे पास यहाँ पर इसकी बेसिक में जब हमें समझना है तो इसी बात को हमने फोकस करना है कि एक चार्ज होगा जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अब दूसरा चार्ज उसके फील्ड को डिटेक्ट करेगा। अदरवाइज़ हमें पता नहीं चल सकेगा कि कौन सा जो है वो इसका फील्ड किस चार्ज का, पॉइंट चार्ज का कहाँ तक है। तो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट कि जब हम किसी फील्ड पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो उसका फील्ड कहाँ तक, क्योंकि जब तक उसके फील्ड में कोई पार्टिकल या दूसरा चार्ज नहीं आएगा तो उसका पता नहीं चलेगा कि इसका फील्ड कहाँ तक है। तो टेस्ट चार्ज ज़रूरी है कि पॉइंट चार्ज के पास लाया जाए ताकि उसके फील्ड का हमें पता चल सके।